जय हिंद छात्रों, आज हम आप सबके बीच फिर से उपस्थित हैं कक्षा 5 के पर्यावरण और हम विषय के अंतर्गत अध्याय 8 से। इस अध्याय का नाम है रॉस की जंग, मलेरिया के संग। छात्रों, इसके शीर्षक से ही पता चल रहा है इस पाठ में हम मलेरिया के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत मजा आने वाला है। साथ ही हम इसमें अपने पाठ्य पुस्तक की अध्ययन सामग्री के अतिरिक्त अलग से हम जानेंगे रोनाल्ड रॉस के बारे में और मलेरिया के बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने पाठ्य पुस्तक से। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। छात्रों, संक्रामक बीमारी ऐसे बीमारियों को कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक निरंतर चेन सिस्टम से बढ़ता रहता है। अभी हाल फिलहाल में हम सभी ने कोरोना को देखा है। यह भी संक्रामक बीमारी थी जो अब तक की सबसे भयावह संक्रामक बीमारियों में से एक थी। इसका प्रकोप अभी तक थमा नहीं है, अभी भी खतरा बरकरार है। टीकाकरण अभियान जोरों पर है। आशा है आपके परिवार में सभी लोगों ने कोरोना से बचने के टीका ले चुके होंगे और भविष्य में जब आपके लिए टीका उपलब्ध होगा तो आप भी लेंगे। अभी हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। यह बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। मच्छर मलेरिया के जीवों के वाहक हैं। वाहक यानी ढोने वाला, वाहन से वाहक शब्द आता है। उनके द्वारा ही मलेरिया के कीटाणु फैलते हैं। यह तथ्य जानने में वर्षों लगे, कई साल लग गए। स्वतंत्रता के पूर्व जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तब उस समय भारत में एक महान चिकित्सक हुए, उनका नाम था रोनाल्ड रॉस। इनके अथक प्रयास से ही हम मलेरिया के बारे में परिचित हो सके। रॉस का जन्म भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ। वे यानी रोनाल्ड रॉस हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहते थे। अपने आसपास को देखकर चित्र बनाना और कविताएं लिखना उनका प्रिय शौक था। 8 साल की उम्र में उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। महज 14 साल की उम्र में वहां के एक प्रसिद्ध स्कूल में उन्हें गणित के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार में मिली किताब से गणित में उनकी रुचि बढ़ी। तभी पिताजी ने कहा कि डॉक्टरी पढ़ो। सपने देखने वाले रॉस ने बहुत परिश्रम से मेडिकल की परीक्षा पास की। उन्हें डॉक्टर बनकर वापस भारत आने का मौका मिला। उस समय वहां मलेरिया फैला हुआ था, यानी भारत में मलेरिया फैला हुआ था। मलेरिया के संक्रमण से अनेक लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जा रहे थे, क्योंकि उस समय मलेरिया क्या है, कैसे फैल रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जड़ी बूटी का सहारा ले रहे थे, लेकिन इससे पार नहीं पा रहे थे और अनेक लोग काल के गाल में जा रहे थे। उस समय कुनैन की पत्तियां ही एकमात्र इलाज थी। मलेरिया कैसे फैलता है तथा इसका समुचित रोकथाम कैसे हो सकता है, यह किसी को पता नहीं थी। रॉस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मलेरिया से बचाव का उपाय ढूंढने में लग गए। छात्रों, आगे बढ़ने से पहले एक बार कुनैन के बारे में जान लें। कुनैन या सिनकोना एक ही नाम है। यह बहुवर्षीय सपुष्पक वृक्ष है, यानी यह कई साल तक जीवित रहती है। विशाल पेड़ होता है इसका और इसमें फूल भी लगते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। और यह इसकी पत्ती नुकीली होती है और इसकी छाल औषधि के कार्य में आती है। आप सभी के घर में मसाले के रूप में एक दालचीनी आती है, जो दालचीनी की छाल होती है। ठीक ऐसी ही एक छाल होती है कुनैन, लेकिन यह कड़वी होती है बहुत ही ज्यादा। लेकिन यह जीवन रक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, विशेष रूप से मलेरिया से। इसके पौधे अधिकांश ठंडे बर्फीले स्थानों पर उगते हैं, जैसे दार्जिलिंग या उत्तराखंड के कई बर्फीले स्थान है जहाँ पे अधिक ठंड पड़ती है, बर्फ ढका हुआ रहता है हिमालयी क्षेत्र में। वहां पर इसके पौधे आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो यह था कुनैन के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आगे बढ़ते हैं। अपने काम के दौरान
उन्होंने पाया कि जहां मच्छर ज्यादा हैं, वहां मलेरिया का प्रकोप भी ज्यादा है। यद्यपि उस समय वे मच्छर और मलेरिया के बीच के संबंध को समझ नहीं पाए, तथापि फिर भी उन्होंने लोगों को मच्छरों से बचने की सलाह देनी शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि घर के आसपास पानी जमा होने नहीं दें, नाली को ढक कर रखें ताकि वहां मच्छर नहीं पनप सके। मलेरिया के बारे में प्रायः वे अपने वैज्ञानिक मित्रों के साथ चर्चा करते रहते थे। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक मित्र ने कहा कि मच्छर ही तो मलेरिया नहीं फैला रहे हैं, लेकिन इस बात को जानने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तब तक मलेरिया की बीमारी पैदा करने वाले जीव से वैज्ञानिक परिचित हो चुके थे। अगर यह जीव उन्हें किसी मच्छर के पेट में मिल जाता तो यह साबित हो जाता कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रॉस ने इस संभावना पर विचार करते हुए शुरू कर दी अपनी जंग मलेरिया के संग। अब मलेरिया के मच्छरों को पहचानना और मलेरिया के रोकथाम का तरीका ढूंढना उनके जीवन का ध्येय बन गया। वे लगातार मलेरिया के रोकथाम एवं उससे बचाव के उपाय में लगे रहे। वर्षों बीत गए, लेकिन मलेरिया और मच्छर के आपसी संबंध का पता नहीं चल सका। इसे जानने के लिए वे कई लोगों की उंगलियों में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और जांच करते, यहाँ तक कि मच्छरदानी में मच्छर छोड़कर उसमें लोगों को सुलाते और मच्छर से कटवाते। फिर उनकी उंगली में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते, उसकी जांच करते, मच्छरदानी के मच्छर को पकड़कर उसके पेट और सूंड को चीर फाड़ कर उसके अंदर के पदार्थ को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जांच करते। इस क्रम में उन्हें कई लोगों ने सहयोग दिया। सबसे ज्यादा मदद उनके कर्मचारी अब्दुल एवं एक मलेरिया के मरीज हुसैन खान ने की। हुसैन खान की डॉक्टर रॉस ने काफी देखभाल की। उन्हें फलों का जूस, दाल, सब्जी आदि पोषक खाना खिलाते, साथ ही बार बार उन्हें मच्छरों से कटवाते। फिर सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और उसकी जांच करते। साथ ही साथ वे जिन मच्छरों से हुसैन को कटवाते उसकी भी जांच करते। आखिरकार रॉस की तलाश पूरी हुई। एक विशेष प्रकार की मादा एनोफिलीज मच्छर के पेट में उन्हें मलेरिया के कीटाणु दिखे। वे खुशी से उछल पड़े। 16 साल के अथक प्रयास के बाद वे पता लगा पाए कि मादा एनोफिलीज मच्छर ही मलेरिया के कीटाणुओं को एक मनुष्य के शरीर से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाती है। मलेरिया के रोकथाम की दिशा में डॉक्टर रॉस द्वारा किए गए इस खोज को कोई नहीं भूल सकता है। अब आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। अपने गांव में मच्छर कम करने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ आपकी थोड़ी सी मदद करते हैं। हमें अपने गांव में मच्छरों को कम करने के लिए करना चाहिए कि आसपास सबसे पहले साफ सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए और यह प्रक्रिया लगातार चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मच्छर गंदगी में ही फैलते हैं। विशेष रूप से जल जमाव वाले स्थानों, सार्वजनिक शौचालय, चापाकल के आसपास जहां पानी जमा होता है उसे जमा नहीं होने दें। अगर वहां जमा होता है तो उसे ढक्कन युक्त स्थान में पानी को एकत्रित करें, उसमें लगातार छिड़काव करते रहें। किसी भी स्थिति में वहां मच्छर के पनपने के लायक अनुकूल वातावरण नहीं देना है। अगला प्रश्न है, यदि किसी को मलेरिया हो तो आप उसे कहां ले जाएंगे, उसकी देखभाल कैसे करेंगे? तो यदि किसी को मलेरिया हो जाए तो उसे बिना विलंब किए डॉक्टर के पास ले जाना है। अगर नजदीक में कोई प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है तो वहां ले जाएंगे और उसके बाद आवश्यकता अनुसार उसे बड़े हॉस्पिटल या अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इस दौरान ध्यान रखेंगे कि मच्छरदानी का प्रयोग लगातार किया जाए। उसे संतुलित और पौष्टिक भोजन दें ताकि उसके शरीर में खून की कमी नहीं हो। अगला प्रश्न है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, यह साबित करने के लिए रॉस को क्या क्या करना पड़ा? तो आपने अभी पढ़ा है कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। यह जानने के लिए रोनाल्ड रॉस ने अनेक प्रकार के मच्छरों को पकड़कर उसके सूंड को चीर फाड़ कर उसके अंदर मौजूद कीटाणुओं को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर यह जानने का प्रयास करते रहे कि क्या इसी से मलेरिया फैलता है। फिर उन्होंने अनेक लोगों को
जानबूझकर मच्छर से कटवाया और फिर उसके खून के नमूने लेकर उसकी जांच की कि उसके खून में मलेरिया के परजीवी हैं या नहीं। और इस क्रम में उनके खास सेवादारों ने कुछ सहायता की, जिसमें हुसैन प्रमुख थे। और अंततः उन्हें अपने कार्य में सफलता मिल गई कि मलेरिया मादा एनोफिलीज नामक मच्छर से ही फैलता है। आगे बढ़ते हैं छात्रों। अभी जो आप चित्र में देख रहे हैं इसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कहते हैं। यह वस्तु को कई हजार गुना ज्यादा बड़ा करके दिखाती है। इसकी सहायता से रोगवाहक कीटाणुओं के बारे में वैज्ञानिक अपने अनुसंधान के लिए उपयोग में लाते हैं। छात्रों आइए थोड़ा रोनाल्ड रॉस के बारे में जान लें। तो इनका पूरा नाम है रोनाल्ड रॉस। जन्म 13 मई 1857 को हुआ था। इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा उत्तराखंड में, जो भारत में है। इनकी मृत्यु हुई थी 16 सितंबर 1932 को और इनकी मृत्यु लंदन में हुई थी। इनके पिता सर कैंपबेल रॉस थे। इनका कार्य था चिकित्सा अनुसंधान और इन्हें इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1902 में मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार जो दुनिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये ब्रिटेन के नागरिक थे। इन्हें चिकित्सा तथा मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। छात्रों आप यह तो जान चुके हैं कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। मलेरिया 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 2 प्रकार के मलेरिया भारत में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें से एक है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और दूसरा है प्लाज्मोडियम विवाक्स। आइए हम इन मलेरिया के प्रकार के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लें। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम मच्छर काटने पर जब इस टाइप के मलेरिया बुखार की चपेट में लोग आते हैं तो इंसान को लगातार उल्टियां होती रहती है, तो वह बेसुध हो जाते हैं। लगातार उल्टियां होने से इंसान को बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है। ऐसे में इंसानों की जान भी जा सकती है। हालांकि इस तरह के मलेरिया से ग्रस्त होने पर ठंड बहुत अधिक लगती है। सबसे ज्यादा मृत्यु इसी प्रकार के कारण होता है। यह दक्षिण एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में ज्यादा फैलता है। दूसरा है प्लाज्मोडियम विवेक्स। विवेक्स परजीवी नामक मच्छर दिन में काटता है, लेकिन इसका असर 48 घंटे बाद होता है। भारत में अधिकतर लोग इसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। इस मच्छर के काटने से बिटाइन टर्सियल मलेरिया पैदा करता है। इस तरह के मलेरिया से ग्रसित होने के बाद हाथ पैर में दर्द, भूख नहीं लगना, सिर दर्द, कमर दर्द का प्रभाव अधिक होता है, किंतु मृत्यु की संभावना कम होती है। और ये दोनों ही प्रकार के मलेरिया भारत में पाए जाते हैं। आइए अब हम मलेरिया से बचने के कुछ उपाय के बारे में जान लें। कोशिश करें कि घर में मच्छर नहीं हो। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। घर बाहर खुली नालियों की सफाई करवाते रहें। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाते रहें। घर में कहीं भी नमी या पानी जमा नहीं हो। घर में अधिक मच्छर होने पर कंडे का धुआं करें, उससे भी मच्छर भाग जाते हैं। छात्रों आप कंडे के बारे में तो जानते होंगे। हमारे यहाँ इसे गोईठा या उपला कहते हैं। इसके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। तो छात्रों यह था हमारा आज का अध्याय रॉस की जंग मलेरिया के संग। आपको यह अध्याय कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।